एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुराना भूतिया घर खड़ा था। गांव के लोग इस घर से बहुत डरते थे। कहते थे कि रात होते ही उस घर में अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थी और जो कोई भी उस घर के करीब जाता वह वापस नहीं लौटता। रवि, एक युवा लड़का, इस भूतिया घर की कहानियों को सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। वह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों से इस घर में जाने की बात कही, लेकिन सबने मना कर दिया। किसी ने भी उसके साथ चलने की हिम्मत नहीं दिखाई। रवि अकेले ही उस घर की ओर चल पड़ा। शाम ढल चुकी थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। जब रवि घर के करीब पहुंचा, तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा आधा खुला था। रवि ने अपने दिल को मजबूत किया और धीरे से दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्श पर जगह-जगह से दीमक लगी लकड़ियां बिखरी पड़ी थी। अचानक रवि को एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह सावधानी से उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था और उस आईने में एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। जैसे ही वह आईने के करीब गया, आकृति स्पष्ट होने लगी। यह एक बुजुर्ग व्यक्ति की आत्मा थी, जो आईने के अंदर कैद थी। आत्मा ने रवि को बताया कि वह इस घर का पूर्व मालिक था और उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा को इस आईने में कैद कर दिया गया था। इस घर में छिपी जादुई किताब की मदद से वह आत्मा मुक्त हो सकती थी, लेकिन किताब की रक्षा एक खतरनाक जादूगरनी कर रही थी। रवि ने साहस दिखाते हुए उस जादुई किताब को ढूंढने का निश्चय किया। उसने घर के हर कोने को छान मारा और आखिरकार उसे वह किताब मिल गई। लेकिन जैसे ही उसने किताब को छुआ, जादूगरनी प्रकट हो गई। उसके साथ एक भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन रवि ने अपनी सूझबूझ से जादूगरनी को मात दी और किताब की मदद से आत्मा को मुक्त कर दिया। उस दिन के बाद वह भूतिया घर कभी डरावना नहीं लगा। गांव वालों ने देखा कि घर अब बिल्कुल शांत और सामान्य हो गया था। रवि ने साबित कर दिया कि हिम्मत और सूझबूझ से किसी भी जादुई या भूतिया ताकत